नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप आर ओ की कर रहे हैं तो आप आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में व्यस्त हैं। आज है आपका 2 जनवरी और इस 2 जनवरी की क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर 19 देखने वाले हैं, जो आपके सामान्य हिंदी का है। आप जानते हैं 60 प्रश्न पूछा जाता है और इन 60 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट भी आपको दिए जाते हैं। 6 टॉपिक होता है। विलोम 10 प्रश्न लाएगा, वाक्य वर्तनी 10 प्रश्न लाएगा, अनेक शब्दों के लिए 10 प्रश्न आएगा, तत्सम तद्भव के लिए 10 प्रश्न आएगा, विशेष्य और विशेषण के लिए 10 प्रश्न और पर्यायवाची भी 10 प्रश्न लेके आएगा। इस टाइप से 60 प्रश्न आएंगे। 1/3 नकारात्मक अंकन भी है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो आपका एक सही आंसर काट लिया जाएगा, लेकिन जब 3 गलत उत्तर देंगे तो एक सही कटेगा। ठीक है मित्रों, तो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप ये भी जानते हैं कि आपका पेपर डेट भी कंफर्म हो गया। 11 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर है। अब 11 फरवरी को पेपर लगा है तो भाई मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इवनिंग शिफ्ट मतलब कौन सा शिफ्ट? आप जानते हैं 2:30 से 3:30 तक। 2:30 से पेपर होगा, 3:30 तक आपको सब कुछ गोला काला करके बढ़िया से जमा करके और अपना एक OMR शीट उठा के चल देना है वहाँ से। मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर आप जानते हैं कि 9:30 से 11:30 हो रहा है। इस टाइम जीएस की भी क्लास चल रही है तो जीएस भी अब आपको मिलेगा और कल से आपको जीएस का एक मॉडल पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लगातार मॉडल पेपर देने का प्रयास रहेगा। परेशान मत होइएगा, लगातार हम आपके बीच हैं तो बने रहेंगे। ईमानदारी के साथ आप भी मेहनत करिएगा। कंटेंट आप पढ़ते रहिएगा, तैयारी हम यहाँ से करवा देंगे। रिवीजन खूब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस बैच यहाँ लॉन्च किया गया था तो प्रैक्टिस चलेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, जड़ का विलोम है। नाम जल दिया गया, मूर्ख दिया गया, शिखर दिया गया और चेतन दिया गया। तो जड़ का विलोम मित्रों सदैव चेतन होता है। क्या होता है? जड़ का विलोम चेतन होगा। डी के साथ आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। कह रहा निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म है। विपत्ति का संपत्ति है, साबद का निर्बाध है, संसक का निशंसक है और हमदर्द का बेहया है। आपको बताना है विलोम की दृष्टि से गलत कौन सा है, यानी असत्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो इसमें से एक ऑप्शंस दिया गया हमदर्द। हमदर्द का बेहया जो दिया गया यही आपका गलत हो रहा है, तो सही जवाब आपका ई शिक्षात बन रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपका 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। क्या कह रहा है मित्रों? 3 नंबर क्वेश्चन गणतंत्र का विलोम है। नाम दिया गया परतंत्र है, जनतंत्र है, स्वतंत्र है, राजतंत्र है। गणतंत्र का विलोम क्या है मित्रों? तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द बनेगा वो आपका राजतंत्र बनेगा, इसलिए राजतंत्र के साथ आंसर दीजिएगा। डी इज द राइट आंसर छापिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से कृपण का विलोम होगा मित्रों तंगदिल होगा, उदार होगा, कंजूस होगा या फिर उधार होगा। कृपण का जो विलोम शब्द बनता है वो आपका क्या बनता है मित्रों? उदार बनता है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक कहानियों की पुस्तक मुझे दीजिए। एक कहानी नहीं, एक कहानियों की पुस्तक मुझे दें, गलत है। कहानियों की एक पुस्तक मुझे दीजिए, एकदम सही है। और कहानियों की एक पुस्तक मुझे दे दो, गलत है। तो सही जवाब सी के साथ बना, इसलिए आपने सी आंसर लगा लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगीकरण आपको देखना है कि औद्योगीकरण होता है, उद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण होता है या फिर किस टाइप वाला औद्योगीकरण आपका सही लिखा है। तो औद्योगिकीकरण होता है मित्रों, इसलिए औद्योगीकरण लगाओ। वी के साथ एकदम सही जवाब लगा लो। वी इज द राइट आंसर बना लो, औद्योगीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा था, सही लग रहा है? नहीं। हमने आपसे कहा था, सही लग रहा है? नहीं। ये ऊपर वाला बिंदी गड़बड़ कर दिया बस। हमने आपसे कहा था, एकदम बढ़िया। हमने आपसे कहा था, एकदम सटीक आंसर से। हम आपसे कहे थे, नहीं। हमने आपसे कहा था, सही जवाब बनेगा सी के साथ। तो सी इज द राइट आंसर लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नाम ईर्ष्या है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या। आपको बताना ईर्ष्या कौन सा एकदम बढ़िया लिखा हुआ है। तो ईर्ष्या आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन से एकदम फिट लिखा हुआ है। ए के साथ आंसर मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्य है। नाम जिसका अनुभव शरीर को ना हो।
जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो और जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। मित्रों, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा बनेगा? तो अगोचर के लिए एक शब्द बनेगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, वही ऑप्शन बनेगा। सी के साथ हमें आंसर मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। आपसे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उत्तरीय होगा, उत्तरीयता होगा, उत्तरणीय होगा या फिर उत्तरापेक्षी होगा। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा मित्रों? उत्तरापेक्षी बनेगा। तो हमें सही जवाब उत्तरापेक्षी देना है। डी इज़ द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, जिसका दमन करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दुर्दम्य है, दुर्भेद्य है, दुर्धन्य है या फिर दुर्भेगा है। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या आएगा? दुर्दम्य आएगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? फर्स्ट के साथ बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुण दोष का विवेचन करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? शिक्षक है, विलोचक है, मालिक है या फिर समालोचक है। गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए जो एक शब्द आएगा मित्रों, वो समालोचक आएगा। तो सही जवाब डी के साथ दे देना। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों, मुदरी का तत्सम रूप है। नाम दिया गया मुद्रक है, मुदरी है, मुद्रिका है या फिर मुद्रिका है। आपको बताना मुंदरी का तत्सम रूप। मुंदरी का अगर तत्सम रूप देखा जाए तो मुद्रिका है मित्रों, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में तद्भव शब्द है। नाम सत्य दिया गया, हस्ती दिया गया, कांच दिया गया और शिम्बा दिया गया। तद्भव शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शंस में आप कहेंगे कांच हमारा तद्भव शब्द है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर आएगा और 15 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों, आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम की दृष्टि से असत्य यानी गलत युग्म बताइए। सुघड़ का सुघट दिया गया, बूटी का वृतिका दिया गया, बेर का विवल दिया गया और भालू का भाल्लुक दिया गया। आपको बताना है कौन सा आपका गलत है, असत्य है। तत्सम तद्भव में अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे बेर का विल्लव दिया गया है, यही आपका गलत है। सी के साथ आंसर्स लगा लो मित्रों। आप जानते हैं बेर का तत्सम बदरी होता है। क्या होता है? बदरी। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। नाम चतुष्क का दिया गया, तगाड़ का दिया गया, ढाई का दिया गया और तिगुन का दिया गया। तद्भव शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ढाई शब्द दिया है, वो आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? अर्ध तृतीय होता है। क्या होता है मित्रों? अर्ध तृतीय होता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है, निरंतर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? नाम रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर कालवाचक है। निरंतर कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण मित्रों? तो निरंतर आपका कालवाचक है। क्या है? कालवाचक। निरंतर कालवाचक विशेषण है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नाम भयभीत दिया गया, निर्भीक दिया गया, भीरू दिया गया और विपत्ति दिया गया। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चारों ऑप्शंस आप देखोगे तो विपत्ति शब्द दिया गया, जो आपका क्या है मित्रों? विशेषण नहीं है। विपत्ति आपका क्या है? विशेष्य है। विपत्ति का विशेषण क्या होता है मित्रों? विपन्न होता है। क्या होता है? विपन्न। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? अजय दिया गया, अजित दिया गया, अकर्म दिया गया और परिचित दिया गया। चार ऑप्शंस में विशेषण कौन सा है मित्रों? आप देखेंगे तो एक जगह आपको परिचित लिखा मिलेगा, वो आपका विशेषण है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पूछा गया, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। नाम अनुरागी का है, अनादूत का है, अपमानित का है, उत्कर्ष का है। विशेषण नहीं, विशेष्य पद कौन सा है? चार ऑप्शंस देखोगे, विशेष्य पद उत्कर्ष के साथ लगाओगे, यानी डी इज द राइट आंसर्स बना लोगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? नाम दिया गया, देव नदी नहीं है, देवपंगा नहीं है, ध्रुवनंदा नहीं है या फिर सरिता नहीं है। गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है? चारों ऑप्शंस में आप सरिता को जाओगे, क्योंकि शरता मृतो आप जानते हैं नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं।
गंगा में देव नदी आता है, सुरसरित आता है, देवपंगा आता है, ध्रुवनंदा आता है, भागीरथी आता है, जाह्नवी आता है। ये सब आपके गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। नाम लंकेश दिया गया, सुमित्रा पुत्र दिया गया, लोकेश दिया गया और नरेंद्र दिया गया। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची क्या है मित्रों? तो आपका सुमित्रा पुत्र है। क्या है? सुमित्रा पुत्र। आप जानते हैं लक्ष्मण जैसे शेषावतार भी कहा जाता है, रामानुज भी कहा जाता है, शेष भी कहा जाता है। तो ये लक्ष्मण की पर्यायवाची है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। नाम दिया गया मौत है, प्राणांत है, परधाम है या फिर मृत्यु है। मोक्ष का पर्यायवाची आपको बताना मित्रों। मोक्ष का पर्यायवाची आपका क्या होगा? तो परधाम होगा। सही जवाब सी के साथ देना होगा। मोक्ष के अन्य पर्यायवाची में आप देखें तो मुक्ति आता है, निर्वाण आता है, परमपद आता है, अपवर्ग आता है। ये सब आपके मोक्ष के ही पर्यायवाची बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द निंदा निंदा का पर्यायवाची है? नाम दिया गया कुत्सा है, वंदन है, अपस्मा है और आपका स्तुति दिया गया है। मित्रों निंदा का पर्यायवाची क्या है? तो निंदा का पर्यायवाची शब्द कुत्सा है। इस टाइम सही जवाब आपको कुत्सा के देना होगा। भर्त्सना हो, प्रवाह हो, बुराई हो, दोषारोपण हो, निंदा हो, ये सब आपके एक दूसरे के पर्यायवाची बनते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है कृतज्ञ का विलोम है। नाम विनम्र का आ रहा है, कृत्रिम का आ रहा है, कृतघ्न का आ रहा है और अधम का आ रहा है। कृतज्ञ का विलोम क्या है मित्रों? तो कृतज्ञ का विलोम जो है कृतघ्न बनेगा। इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ दे देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 26 नंबर हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अध का विलोम है। नाम दिया गया पूर्ण है, पुष्ट है, परोच्च है, पृथक है। अध 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 का विलोम क्या है मित्रों? तो अध का अगर आप विलोम देखेंगे तो ये आपका पूर्ण होगा। इसलिए हमें सही जवाब अध का विलोम पूर्ण लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म बताओ। 4 ऑप्शंस दिए गए। क्षुद्र का शांत दिया गया, क्षुद्र का महान दिया गया, खरा का जो है अखंड दिया गया और गौरव का लाघव दिया गया। आपको बताना इन चारों में गलत कौन सा है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आप खरा का अखंड देख रहे हैं, वही आपका गलत है मित्रों। आप देखना खरा का अखंड नहीं, खरा का विलोम जो है वो खोटा होता है। क्या होता है? आपका खोटा होता है, खोटा। तो हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों अनुरक्त शब्द का विलोम है। नाम विपत्त दिया गया, विभक्त दिया गया, विपद दिया गया और विरक्त दिया गया। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है मित्रों? तो अनुरक्त शब्द का जो विलोम है वो विरक्त है। इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ दे देना है। डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम मानवीयकरण का है, मानवीकरण का है, मानवीकरण है और मानवीयकरण है। मित्रों आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। चारों ऑप्शंस में आप देखोगे तो मानवीकरण आपका एकदम शुद्ध बैठ रहा है। इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर लगाना है। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नाम दिया गया 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताओ मित्रों। 3 नगरों 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 एकदम सही जवाब लिखा हुआ है। 3 नगरों के नाम बताओ। 3 नगर का नाम बताइए। तो सही जवाब सी के साथ हमें लगाना है। सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम दिया गया अतिवृष्ट है, अतिवृष्ट है, अतिवृष्ट है या फिर अतिवृष्टि है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। चारों ऑप्शंस में आप देखोगे तो अतिवृष्ट आता है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? अतिवृष्ट की है। तो ए इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। नाम उसमें बचपन है, वह बचपन से नटखट है, उसमें बचपना है, तुम बचपन से सीधे हो। आपको बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शंस में आपको गलती वाला शब्द बताना है। तो उसमें बचपन है, यही गलत है मित्रों। उसमें बचपन है, उसमें बचपन है अशुद्ध है। फर्स्ट इज राइट आंसर लगा लो। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? विवेकी आएगा, विद्वान आएगा, चतुर आएगा या फिर दूरदर्शी आएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द बनता है मित्रों विवेकी। क्या बनता है? विवेकी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो कम खर्च करता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? कंजूस, मितव्ययी, लोभी या फिर मक्खी चूस। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द आता है मितव्ययी। मितव्ययी सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है
आत्म साक्षात्कार है, अनिवार्य है, स्वानुभूति है या फिर रहस्य। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए अनिवार्य चिन्ह आता है मित्रों। तो सही जवाब हमें अनिवार्य चिन्ह लगाना होगा, सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपसे कह रहा है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? नाम अनुपम आएगा, अल्पज्ञ आएगा, ज्ञानी आएगा और अनुयायी आएगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अनुपम, इसलिए हमें सही जवाब अनुपम देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। आपसे कह रहा है जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? अज्ञ आता है, अवर्व्य आता है, अल्पज्ञ आता है, सर्वज्ञ आता है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों, क्या? अल्पज्ञ। तो सही जवाब हमें अल्पज्ञ देना होगा, यानी शी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है रात में विचरण करने वाले प्राणी। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? निशाकर आता है, वंचर आता है, तमचोर आता है या फिर निशाचर आता है। रात में विचरण करने वाला प्राणी के लिए एक शब्द आता है मित्रों, निशाचर। निशाचर, रात में चलने वाला। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है तद्भव शब्द अटारी। अटारी का तत्सम रूप क्या है? अट्टारिका है, अटालिका है, अट्टालिका है या फिर अटालिका है। आपको बताना अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अटारी, 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 अटारी। अटारी का अट्टालिका होता है मित्रों, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन हम 40 नंबर सॉल्व करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? नाम दिया गया, दीपावली है, पापड़ है, पुजारी है और पीठ है। कौन सा शब्द तत्सम है? चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो दीपावली शब्द आपका तत्सम है मित्रों। इसका तद्भव क्या होता है? दिवाली होता है। क्या होता है? दिवाली होता है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा काटना का तत्सम है? नाम दिया गया, कटी है, कटिस्थ है, कर्तन है और कट्टित है। काटना का तत्सम क्या है मित्रों? तो काटना का जो तत्सम बनेगा वो आपका कर्तन बनेगा। क्या बनेगा? कर्तन। तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 42 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो आपसे कह रहा है पोखर का तत्सम रूप है, पुष्कर है, पुखर है, पोषक है, प्रकर है। पोखर का तत्सम रूप क्या है? पोखर, पोखर, पोखर। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होगा मित्रों, इसलिए हमें सही जवाब पुष्कर लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर ले चलेंगे। आपसे अगर खाट का तत्सम रूप होगा, खटवा होगा, खाटवा होगा, खाटो होगा या फिर खटिया होगा। खाट का तत्सम रूप क्या है? तो खाट का जो तत्सम रूप बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा? खाट का तत्सम रूप बनेगा खट्टवा, खट्टवा। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? नाम सोला है, सौभाग्य है, सोता है और सोना है। कौन सा शब्द तत्सम है मित्रों? चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे सौभाग्य शब्द दिया गया जो आपका तत्सम है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है। इसका जो तद्भव होता है वो सुहाग होता है। क्या होता है? सुहाग। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। नाम अपेक्षित है, उत्कर्ष है, पाश्चात्य है और अनुशासन है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। मित्रों संज्ञा को पहचानना है आपको। अनुशासन एक संज्ञा शब्द है मित्रों, तो सही जवाब अनुशासन लगा लो, यानी डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 46 नंबर है। आपसे कह रहा है लाल कमीज के लिए कौन सा विशेषण है? नाम संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर सर्वनामिक विशेषण है। लाल कमीज में कौन सा विशेषण है? लाल कमीज में अगर देखा जाए मित्रों तो गुण है लाल उसकी, तो लाल कमीज गुणवाचक विशेषण है। सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर सॉल्व करेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नाम दिया गया उत्कर्ष नहीं है, निकृष्ट नहीं है, दृष्ट नहीं है या फिर अधर नहीं। आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चारों ऑप्शंस में आपको बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। आदर शब्द आपका विशेष है मित्रों, ये विशेषण नहीं है, तो डी के साथ आंसर्स मिलान करो। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर सॉल्व करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? नाम जाति का दिया गया, गंगा का दिया गया, बौद्ध का दिया गया और भूषण का दिया गया। कौन सा शब्द विशेषण है? चारों ऑप्शंस में आप कहो कि सी ऑप्शन यानी जो आपका बौद्ध दिया गया वो आपका विशेषण है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है। नाम दिया गया धन है, नटक है, भाव है, रंगीन है। कौन सा एक विशेषण है? चारों ऑप्शन आप देखना, उसमें एक शब्द आएगा रंगीन। रंगीन आपका विशेषण शब्द है, इसका विशेष मित्रों रंग हो जाता है। क्या होता है? रंग। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? ऑप्शंस में लिखित दिया गया, निषेध दिया गया, वैकल्पिक दिया गया और वादी दिया गया। विशेषण नहीं है चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो निषेध वाक्य जो है वो क्या है? निषेध है,
वो विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण निषिद्ध होता है मित्रों। तो सही जवाब निषेध लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 51 नंबर पढ़ेंगे। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। नाम खल दिया गया, खलक दिया गया, दुर्जन दिया गया, अधम दिया गया। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। दुष्ट का पर्यायवाची खलक नहीं है। खलक 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 जो है वो विश्व का पर्यायवाची है। खलक जो है आपके विश्व का पर्यायवाची, विश्व विश्व वर्ड। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है 52 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची कमल है, सेना है, जल्द है या फिर आदमी है। अनीक का पर्यायवाची बताना है। अनीक का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो सेना होगा मित्रों। अनीक 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 सेना का पर्यायवाची है। जैसे का, ट, क आएगा, चमू आएगा, फोस आएगा, दल आएगा, ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर सोल्व करते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची स्थिति नहीं है, भीति नहीं है, भय नहीं है या फिर त्रास नहीं है। डर का पर्यायवाची, डर का पर्यायवाची अगर देखा जाए मित्रों तो स्थिति नहीं है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। डर का पर्यायवाची स्थिति नहीं है। डर के अन्य पर्यायवाची की बात करें, त्रास आता है, भय आता है, भीति आता है, खौफ आता है, शिहर आता है, ये सब आपके डर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची नहीं है। नाम दक्ष का दिया गया, निपुण का दिया गया, कमल का दिया गया और प्रवीण का दिया गया। कुशल का पर्यायवाची क्या नहीं है? चारों ऑप्शंस देखोगे तो मित्रों कवल शब्द जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कवल, तो यहाँ कवल के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 55 नंबर सॉल्व करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? नाम दिया गया विवेचका है, सॉरी विवेचवक्ता है, प्रतीक्षाया है, दूराग्रही है और अत्यधिक है। मित्रों आपको बताना शुद्ध वर्तनी किसकी है? चारों ऑप्शंस में आपको होगे अत्यधिक शब्द दिया गया, आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो सही जवाब हम डी के साथ लगा लें, डी इज द राइट आंसर्स बना लें। अगला क्वेश्चन 56 नंबर सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है उदांत का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उद्धृत होगा, अनुदार होगा, अनुदांत होगा या फिर निकृष्य होगा। उदांत 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 की अगर बात आती है मित्रों तो इसका जो आपका विलोम बनेगा वो अनुदांत बनेगा। तो सही जवाब शी के साथ लगाना, शी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर होगा। आपसे कह रहा है कर्कश का विलोम शब्द है। नाम कठोर दिया गया, विवेकी दिया गया, मधुर दिया गया और विनम्र दिया गया। कर्कश जो विलोम बनेगा मित्रों, कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर होता है। तो सही जवाब हमें शी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आपका अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शंस दिए गए 58 में। आपसे कह रहा मुझे केवल 3 रोटियां मात्र दीजिए, नहीं। मुझे केवल 3 रोटी दीजिए, नहीं। मुझे 3 रोटियां केवल मात्र दीजिए, नहीं। मुझे केवल 3 रोटियां दीजिए, एकदम सही है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर हम पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। नाम विकास है, जन्म है, निर्माण है और उद्भव है। मित्रों आपसे कह रहा है आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? आविर्भाव की पर्यायवाची का आता है तो उद्भव आता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 60 नंबर है। आपसे कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पिंकिल है, नीरज है, नीरद है या फिर निर्मल है। आपको बताना स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? स्वच्छ 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 का निर्मल होता है मित्रों। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। शुभ्र हो, अकुशल हो, साफ हो, पवित्र हो, ये सब आपके स्वच्छ के पर्यायवाची होते हैं मित्रों। तो सही जवाब डी के साथ छापना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स देना पड़ जाएगा। अब आपको बताना है 60 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका माइनस मार्किंग काटने के बाद 1/3 माइनस मार्किंग काटने के बाद आपका स्कोर कितना है? ईमानदारी के साथ बताइएगा, हम टेस्ट जरूर चेक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।